हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जिस दिन हम सोचते हैं कि आज हमारे पति की छुट्टी है, आज हमारा घर वाला घर पे रहेगा, आज हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे, बात करेंगे, चलो ठीक है, नहीं घूमे फिरेंगे, कोई बात नहीं है। जिस दिन घर में रहेंगे उस दिन बातचीत करेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक होगा। मेरा पति सुबह के 8:30 बजे का निकला हुआ है। सुबह पता चल रहा था कि काम पे जाएगा, नहीं गया वो काम पे। फिर उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है क्योंकि सबने छुट्टी मार ली थी, तो उसने बोला मैं अकेले क्या करूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, जल्दी छुट्टी मार ले। उसने छुट्टी मार ली। अब वो सुबह के 8 बजे निकला हुआ बंदा, और अभी टाइम दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना बज रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम, अभी मेरी वीडियो अपलोडिंग में लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा, 1:46 हो गए हैं। 1:46 हो रहा है टाइम। सुबह के 8:30 बजे का बंदा निकला हुआ, 1:46 पे आ रहा है, मतलब टोटल मिला के 2 बज गए हैं। तो अभी वो आया हुआ है और वॉशरूम में है। वॉशरूम में वो नहा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आधा दिन तो हमारा चला गया, ठीक है। और ये मेरी नहीं है, हर औरत की कहानी है ये, हर औरत की, ठीक है। जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो मतलब सरकारी नौकरी करते हैं, उनका तो चलो संडे संडे का छुट्टी हो जाता है, सरकार की तरफ से संडे की छुट्टी होती है। बट जो हम लोगों के पति होते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, उन लोगों का सिस्टम पता है क्या होता है कि ठेकेदार ने बोला ये कोई नहीं जा रहा है, सबने छुट्टी कर ली तो छुट्टी है, ठीक है। बट अगर कोई जा रहा है तो उनको रेगुलर काम पे जाना है, इसमें कोई संडे मंडे नहीं होता कि इसमें कोई संडे मंडे की छुट्टी होती है। तो मेरी बात अगर कोई भी औरत ये वीडियो देखेगी तो वो समझेगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने आज सोचा था क्या छुट्टी है तो हम एंजॉय करेंगे, बातचीत करेंगे, जैसा मैंने आगे वीडियो में बोला। बट इस बंदे का आधा दिन निकल गया अपने यार दोस्तों के साथ, और वो भी कहाँ पर था मैं ये भी बता देती हूँ। ये गए हुए थे यहाँ, मतलब इनका ठेकेदार इनको लेके गया था। कोई काम नहीं था, कोई भी काम नहीं था। इन्होंने मेरे से बोला कि मैं जा रहा हूँ ठेकेदार के कमरे, क्योंकि मुझे हिसाब करवाना था, तो हम रेंट के कमरे पे रहते, तो हमें रेंट देना था। इसने बोला तुम्हें हिसाब करवाने जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है चले जाओ। हिसाब करवाने में कितना ही देर लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग गया हिसाब करवाने में। हिसाब करने के बाद ये पहुंचे, चले गए हलान। मैं वहां की वीडियो लगा दूंगी, आप देख लेना। ये हलान चले गए। हलान में मतलब वहां पर एक मतलब हलान है ना, हिमाचल में हलान है, तो वहां काम करते हैं, तो वहां चले गए। वहां चले गए क्योंकि उनके ठेकेदार को काम था, इनको कोई काम नहीं था। ठेकेदार के साथ गए थे। ठेकेदार ने इनको बोला कि चलो, तो ये चले गए। चलो ठीक है चले गए, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ ये चीज हर औरत के लिए, कि जिस दिन हम सोचते हैं ना कि आज हमारा पति हमारे साथ होगा, हम अपने घर में बातचीत करेंगे आराम से, जो कुछ भी वो बोलेगा वो सारी चीजें हम बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पति के साथ। लेकिन पति यार दोस्तों के साथ बिजी है। पति को कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे मर्द लोग होते हैं जो उनकी छुट्टी तो होती है, बट वो घर में नहीं रहते हैं उस दिन वो ये सोचते हैं कि हम अपनी यार दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। वो ये नहीं सोचते कि उनके घर में भी एक औरत है जो उनकी छुट्टी होने का इंतजार करती है। काफी टाइम से ये मेरे को बोल रहा था, मेरा पति मेरे को बोल रहा था कि छुट्टी कर लेता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। मैं बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा है, मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलती कि तुम छुट्टी कर लो कि छुट्टी ना करो, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे पूरे दिन क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो मैं जानती ही नहीं। मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है घर में। मेरा काम क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना खिलाना पति को, वही सारे डेली के रूटीन। जब मैं 10 घंटे कमरे में अकेले रह सकती हूँ, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, जब मैं अकेले एक चार दीवारी के कमरे में रह सकती हूँ, तो जब तुम अपने यार दोस्तों के साथ, हम भी सोचते हैं कि हमारा भी पति आए आराम से हमारे लिए भाई। कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े महंगे गिफ्ट लेके आओ, कोई जरूरत नहीं, कोई औरत नहीं चाहती है, ठीक है। हर एक औरत को मैं बताऊंगी कि वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने पति से टाइम मांगती है। और खासकर लड़ाइयाँ आजकल के टाइम क्यों होती हैं ज्यादा, रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो, हमारी लड़ाई टाइम को लेके बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि सामने वाला बंदा जब टाइम देना बंद करता है ना, भले ही वो बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता, हमें भी दिख रही है उसकी मेहनत, लेकिन जब तुम छुट्टी करते हो, कोई भी मजबूरी है, तुम्हारी छुट्टी है, तो तुम वो दिन वो सारा टाइम अपनी बीवी के साथ नहीं बिता सकते। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों का ना पता नहीं क्या माइंड सेट होता है क्या नहीं होता है। जिस दिन तुम सोचोगे कि आराम करेंगे आज, जिस दिन वो छुट्टी करते हैं उस दिन वो सोचते हैं कि आज हम आराम करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे।
अभी उसको सारा काम अपना सुलटाते सुलटाते जो भी उसका काम है वो करते करते उसको बज जाएंगे 2। 2 बजने के बाद उसके पास 2-3 घंटे घर में रहेगा। मान लो 2 बज जाएंगे उसको, 2, 3, 4, 3 घंटे बहुत मुश्किल से वो इस कमरे में रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो कॉल आएगी उसकी, निकल जाएगी, क्योंकि आज उसके सारे दोस्तों की छुट्टी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी हर उस इंसान को कि अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देता है कि देखो तुम्हारे पास जो तुम्हारे यार दोस्त हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे आज तक ये नहीं कभी भी वो हुआ है कि कभी भी किसी की मुसीबत में यार दोस्त ने साथ दिया हो। लेकिन जो तुम्हारी औरत होती है, जो तुम्हारी बीवी होती है, लेकिन जो तुम्हारी औरत होती है, तुम्हारी बीवी होती है, वो यही सोचती है कि आज यार छुट्टी हुई है, आज हम अपने पति के साथ बात करेंगे, जो कुछ भी वो बोलेगा हम उसकी सारी बातें मानेंगे। अच्छे अच्छे मतलब बहुत सारे सपने वो सजा के रखते हो जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है। मुश्किल से तुम एक छुट्टी भी करते हो तो उसमें भी तुम अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकते हो। इंसान चला जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू पता चलती है। और जिन दोस्तों को तुम आज टाइम दे रहे हो, क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पर ये है डायरेक्ट कि तुम्हारी बीवी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है। इस तरह के माहौल में, जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, इस तरह के माहौल में तुम्हें एक लॉयल बंदी मिली हुई है, लॉयल बीवी मिली हुई है, तो तुम उसको टाइम नहीं दे सकते हो। तो दूसरों की बंदियों को तुम देख रहे हो कि किस तरह का माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया सभी चला रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की लड़कियां हैं, किस तरह के लड़के हैं। सभी को पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बट कहने का मतलब यहाँ पे है कि तुम्हारे पास जब छुट्टी होती है तो तुम अपनी बीवी को टाइम नहीं देते। बात यहाँ पर इतनी है, टाइम की वजह से तुम्हारी और उसकी लड़ाई होती है। बाकी कोई चीज याद है, अगर तुम अपनी बंदी को टाइम दोगे ना, तुम भले 2 पैसे कम उसको दोगे लेकिन टाइम दोगे भरपूर उसको, तो इंसान की शिकायतें नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसको सुनने वाला इंसान होता है। लेकिन जब उसको सुनने वाला इंसान ही नहीं होता है, उसकी छुट्टी होती है तो वो दोस्तों के पास निकल जाता है, घर में उसका मन नहीं लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव ही बोलेंगे, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस यही बोलूंगी कि प्लीज जब तक इंसान है तब तक उसको टाइम दो, वरना कोई यहाँ किसी के लिए नहीं बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो हर एक औरत की है, जैसे कि मेरी स्टोरी है, मेरे पति को अंदर की आदत है कि अगर उसके यार दोस्त की सबकी छुट्टी होती है तो वो अपने यार दोस्त के साथ निकल जाता है, चाहे उसको पूरे दिन की बात हो। अभी तो वो आ गया, वरना अभी और भी ज्यादा टाइम लगता। बट हर एक लड़के की कहानी है यहाँ पे कि वो अपनी बीवियों को जिस दिन की छुट्टी होती है वो टाइम नहीं देते। टाइम की लड़ाई चल रही है अभी, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, मतलब हर एक इंसान की बात हो, कपल की, कि दोनों के बीच में अगर तुम अपनी बंदी को, मैं यहाँ पर हर एक चीज बता सकती हूँ कि तुम अपनी बंदी की अगर हर एक बात मानते हो या उसको टाइम दे रहे हो तो उसकी शिकायतें बंद हो जाती है, और शिकायत करना ही बंद कर देगी, क्योंकि उसकी सारी बातें तुम सुन रहे हो तो शिकायत किस चीज की करेगी, वो लड़ेगी क्यों तुमसे। लेकिन तुम आते हो, छुट्टी करते हो, उसके बाद तुम्हारे यार दोस्त का कॉल आता है, एनी टाइम तुम्हारा फोन बिजी आता है बंदों के साथ। लड़की, लड़कियां तो चलो ठीक है, लड़कियां नहीं है तुम्हारे, कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे बंदों का जब फोन आता है एनी टाइम की, हाँ भाई यहाँ मिलना है, हाँ भाई वहां मिलना है, जब तुम्हारी बंदी को रोक रही है कि अभी रात हो गई है, अभी 9:30 बजे, तुम कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, क्या जरूरत, भाई सबको दिक्कत होती है, ठीक है। एक औरत नहीं बता रही है तो तुम क्या सोच रहे हो कि उसको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सबको दिक्कत होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि तुम अपनी बंदी को टाइम देना स्टार्ट करो, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। कोई बेवजह नहीं लड़ता है किसी से, टाइम टाइम की लड़ाई होती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम मिस करोगे उसको, बट वो तुम्हारे पास नहीं होगी, शायद बहुत देर हो जाए। तो अगर तुम्हारे पास एक दिन की भी छुट्टी होती है या संडे की छुट्टी होती है, अगर तुम सरकारी नौकरी करते हो या तुम दिहाड़ी ही करते हो, अगर तुम छुट्टी करते हो तो प्लीज अपनी मम्मी को टाइम दिया करो यार। क्योंकि टाइम नहीं दोगे ना तो बहुत ऐसे ऐसे सवाल इंसान के मन में चलते रहते हैं कि बंदा जब टाइम नहीं देता है तो, वैसे भी हम लोग पूरे दिन बिजी ही रहते हैं, हम पूरे दिन घर में अकेले रहते हैं, तो एक दिन अगर टाइम नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाती, क्योंकि आदत पड़ गई होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अपनी बीवी को टाइम दो, हर एक बात उसकी सुनो, वो जो भी कह रही है, बेवजह कोई औरत शिकायत नहीं करती है तो उसकी बात नहीं सुनते तब वो शिकायतें करती है, तब वो लड़ती है तुमसे, तब वो चिड़चिड़ी होती है, फिर बोलोगे कि सूरत औरत बस सूरत लगती है, हमको ये है वो है, दिक्कतें हैं, तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। तो टाइम दो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिल जाएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर करना, फिर ब्लॉग से करना, बाय। ये मजा तो खाते हैं बस वही मजा। नगर बाजार हो गया, ये नगर बाजार लगते हैं।
उसके बाद एक जाता है, उसके बाद ऊपर साइड